हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ गोइंग टू। गोइंग टू एक ऐसा फ्रेज है इंग्लिश में जिसे हम टेंस में पढ़ते हैं, मॉडल्स में पढ़ते हैं, अलग अलग जगह पढ़ते हैं। लेकिन क्या इसका सच में आपको यूज करना आता है? क्या इसका जो रियल यूज है, जो करेक्ट यूज है, क्या आप उसको सही तरीके से यूज कर रहे हैं? तो आज आपको मैं गोइंग टू का चार सबसे शानदार यूज, सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया, सबसे यूजेबल, आप जो भी नाम देना चाहें, क्योंकि आज मैं आपको गोइंग टू का डॉट्स क्लियर करूंगा कि गोइंग टू में बेसिक डॉट्स है क्या। आप कंफ्यूज क्या करते हो कि गोइंग टू लगाना कब है? तो चार, और साथ ही साथ गोइंग टू और विल के बीच में एक डिफरेंस को भी हम शेयर करेंगे। गोइंग टू चूंकि फ्यूचर बताता है तो विल भी फ्यूचर बताता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं ये भी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, आपको अनअकैडमी का एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है। यूं कहें कि ये अपडेट हुआ है। इंट्रोड्यूस ये पहले से है, बट ये अपडेट हुआ है, जिसमें आपको अनअकैडमी दे रहा है कि आप अपने डॉट्स पूछिए। क्योंकि हमारे पास जब डॉट्स होता है, जब आप कोई चीज प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास डॉट्स बनते जाते हैं, बहुत सारे डॉट्स हो, या कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी होती होगी। ऐसा जरूर होता होगा। जब भी आप करेंगे तो या तो आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होती है। बस आपकी यही चिंता को दूर करने के लिए अनअकैडमी लाया है आस्क द डॉट फीचर। इसको यूं कहें अपग्रेड किया, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अब आप 24/7 अनलिमिटेड डॉट्स पूछ सकते हैं। इसमें क्या क्या फीचर है जरा ये समझेंगे। फीचर यहाँ पर आपको ये मिलता है कि आप एक बार में 3 डॉट्स पूछ सकते हैं। जैसे आप एक डॉट सबमिट करते हैं, उसके बीच में जब तक उसका जवाब नहीं आ जाए, आपको क्या करना है, 2 एडिशनल डॉट्स भेज देना है। मतलब आप एक और चीज कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाइड है कि इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। इसमें एक फीचर और इंट्रोड्यूस हुआ है कि आप अपने प्रीफर्ड लैंग्वेज में, जो भी आपका प्रीफर्ड लैंग्वेज हो, जो भी भाषा आप जानते हो, उस भाषा में आपको जवाब मिलेगा। ऑप्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशन। 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। आप इंग्लिश के पूछिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछिए, जैसा मैंने बताया आपको रीजनिंग के पूछिए। इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जस्ट लिंक पे क्लिक कीजिए और पूछिए अपने डाउट्स को एज मच एज यू कैन। एज मेनी एज यू कैन, नॉट एज मच, एज मेनी एज यू कैन। एक और इसका बहुत शानदार सा फीचर है कि अगर आप किसी क्वेरी, आपका कोई डाउट्स था, उसके जवाब से आप संतुष्ट नहीं है, रिक्वेस्ट रिव्यू फीचर, आप रिक्वेस्ट कीजिए, रिव्यू कीजिए उसको कि भैया हमें ये समझ में नहीं आया चीजें, आपको दूसरे तरीके से उसी का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो ये फीचर अनअकैडमी ने इंट्रोड्यूस किया और बहुत बढ़िया फीचर है, ये आपके काम की फीचर। ये मेरा वेबसाइट है और जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूँ, मैं डेली कहता हूँ कि englishtak.com पे एक बार विजिट कीजिए, यहाँ पे वो चीजें मैं शेयर करते रहता हूँ। चलिए, तो यू यूज बी गोइंग टू फॉर टॉकिंग अबाउट इंटेंशंस एंड फॉर मेकिंग प्रिडिक्शंस। ये बेसिक चीज है कि इतना तो हम यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग, या आई एम गोइंग टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी व्हेन आई फिनिश 12th स्टैंडर्ड, कि हम 12 साल के होंगे तो ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बड़ा बेसिक सी पॉइंट था कि ये हम यूज करते हैं। हम स्ट्रक्चर्स बताएंगे इस पेज पे। स्ट्रक्चर हमारा होता है यू हैव टू ऐड सब्जेक्ट देन बी। अब बी का मतलब क्या होता है, जरा इस चीज को समझेंगे। इज, एम, आर। आप चाहो तो यूज कर सकते हो वाज, वर, पास्ट में बताने के लिए। बट आज हम प्रेजेंट को और कुछ सेंटेंसेज आपको पास्ट के भी मिलने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला यूज है कि बी गोइंग टू is used to talk about something that will happen in the future, usually quite soon। यानी कोई ऐसा एक्शन जो अभी तुरंत होने वाला है। आप गोइंग टू का यूज करेंगे, शैल विल का यूज नहीं करेंगे, या कोई दूसरे टेंसेज का यूज आपको नहीं करना है। बिल्कुल माइंड में फिट हो गया एक सेंटेंस सुन के कि वैसा एक्शन जो अभी तुरंत होने वाला है, जस्ट वेरी क्वाइट सुन कहने का मतलब कि बिल्कुल तुरंत अभी होने वाला है, आप गोइंग टू का यूज करिए। यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय दिस। मान लीजिए हम कोई पार्टी दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम करें सब लोग अभी एंजॉय करने वाले हो। मान लीजिए मेरा फर्स्ट क्लास से बच्चे आ रखे हैं, हम करें अब बस आज एंजॉय करोगे।
हम कुछ नई चीज आपको पढ़ाने वाले और तुरंत, यानी कि अभी हम बोले और तुरंत थोड़े देर के बाद आप एंजॉय करना शुरू कर दोगे। तो जहां पर बिल्कुल तुरंत बाद बोलने की जरूरत हो कि एनीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन और विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स और थोड़े देर में, आप गोइंग टू का यूज करिए। योर पार्टी इज गोइंग टू बी ग्रेट सक्सेस। अब पार्टी दिया, अब लोग आ रहे हैं, अब उसमें करेंगे पार्टी बड़ा मजेदार होने वाला, बड़ा सक्सेस होने वाला है। शी इज गोइंग टू बी ऑल राइट, मतलब बीमार है लेकिन डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगा दिया और करें आप बिल्कुल ठीक होने वाली है, यानी ज्यादा टाइम अब नहीं लगने वाला है। बिल्कुल कोई वैसा एक्शन जो तुरंत होने वाला है, बी गोइंग टू का यूज करिए। be going to is used to say that someone intends to do something। अगर कोई इंसान इरादा बना रहा है, इरादा कर रहा है किसी काम को करने के लिए, और is determined to do something, या तो डिटरमिन्ड है या वो इरादा बना रहा है। इंटेंट्स का मतलब इरादा बनाना, डिटरमिन्ड का मतलब संकल्पित, कि उसने संकल्प ले रखा है कि भाई मैं तो ऐसे ही करने वाला हूं। अब देखिए यहां पर ये तुरंत फ्यूचर में नहीं होने वाला है। पहला हमने यूज देखा जो तुरंत फ्यूचर को बता रहा है, अब ये कह रहा है कि भैया इंटेंशन की बात कर रहा है, डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है। जब आप कोई काम को करने को लिए डिटरमिन्ड हो, भले उसका रिजल्ट बाद में आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। आप डिटरमिन्ड हो, आप इंटेंडेड हो, आप बी गोइंग टू का यूज करोगे। आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, बिल्कुल भैया आप मूड बना लिया हो कि अब अंग्रेजी सीखना है। भले इट विल टेक सम टाइम, इस समय लगेगा, लेकिन मैं सीखने जा रहा हूँ। अभी मेरा इंटेंशन है, मैं डिटरमिन्ड हूँ, मैं एकदम मन बना चुका हूँ कि अब मुझे जाना है। मीरा सेज दैट शी इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर व्हेन शी ग्रोज अप। मीरा ने कहा कि भैया अब मुझे डॉक्टर बनना है, कब? जब मैं बड़ी होंगी, यानी वो डिटरमिन्ड है। अभी भैया टाइम लगेगा, अभी वो मान लो 7th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में बहुत टाइम लगेगा। तो पहला यूज ये हुआ कि भैया तुरंत इंस्टेंट फ्यूचर बताने के लिए, ये हुआ कि लॉन्ग फ्यूचर, लेकिन यहाँ पर हम फ्यूचर की बात ना करके हम इंटेंस या डिटर्मिनेशन, इंटेंशन या डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू, मतलब जरूरी नहीं कि मैं तुरंत पीट दूं, लेकिन हम इंटेंडेड है भैया, डिटरमिन्ड हो चुके कि पीटोगे। तो हो सकता है तुरंत हो सकता है बहुत बाद में हो, क्योंकि इंटेंशन और डिटर्मिनेशन जरूरी नहीं कि तुरंत हो या जरूरी नहीं है कि बाद में हो। आप सिंपली देखो कि अगर कोई काम को करने को लेकर डिटरमिन्ड हो, यूज कर दो गोइंग टू। नंबर थर्ड, बी गोइंग टू इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। अब देखो कोई चीज जो आप ऑलरेडी डिसाइडेड हो, ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो, आप बी गोइंग टू का यूज। इज रोहन गोइंग टू मूव टू दिल्ली, क्या रोहन मुंबई रहने जा रहा है? यस ही इज, यानी अब गोइंग टू मूव हमने जब लगाया तो इसका मतलब वो पहले से ही डिसीजन ले चुका है। इट मींस एनीथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, वो पहले से ही डिसाइडेड है। इज शी कमिंग बाय बस? नो, शी सेड शी वाज गोइंग टू टेक अ टैक्सी, क्या वो बस से आ रही है? नहीं नहीं, उसने बोली थी कि वो टैक्सी लेने वाली है। यानी दैट कि हमें टैक्सी लेना है हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, वो पहले से ही डिसीजन लिया जा चुका है। तो सेंटेंसेस दो थे, बट आपको समझ में आया कि अगर कोई डिसीजन आप ऑलरेडी पहले से प्लान कर चुके हो कि भैया मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन द डिसीजन, आप बी गोइंग टू का यूज करें। नेक्स्ट है बी गोइंग टू इज यूज्ड टू मेक अ प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर, ऑफन द वेरी नियर फ्यूचर बेस्ड ऑन समथिंग इन द प्रेजेंट। आप इसको समझेंगे कि कोई चीज प्रेजेंट में हमें दिख रहा है, उस आधार पे फ्यूचर में क्या होने वाला है। यानी प्रेजेंट में हमारे पास कोई प्रूफ है, कोई आइडिया है प्रेजेंट में, जिसके स्तर पे, जिसके आधार पे, जिसके बेस पे हम कह रहे हैं कि कोई काम फ्यूचर में होगा, गोइंग टू का यूज करिए। कोई भी प्रूफ अभी आपके पास है, कोई भी आपके पास लगा ऐसा कुछ है जिसके आधार पे आप कह रहे हैं कि कोई काम फ्यूचर में होगा। सबसे पहले हम लास्ट सेंटेंस को बताएंगे, इट इज क्लाउडी, यानी पूरा आसमान में बादल छाए हुए हैं, इट इज गोइंग टू रेन। कुछ लोग इसको ईट में रेन कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जब आपके पास एविडेंट मौजूद हो प्रेजेंट में, प्रूफ मौजूद हो प्रेजेंट में, तो आप गोइंग टू का यूज करेंगे, ना कि मे का या विल का यूज करेंगे। दोनों गलत हो जाएगा, विल भी और मे भी। इफ यू डोंट हरी अप वी आर गोइंग टू बी लेट। अब कह रहा भैया तुम देर कर रहे हो, यानी कि अगर आप जल्दी नहीं करोगे तो हम लोग लेट होने वाले हैं, और बिल्कुल होंगे, क्योंकि प्रेजेंट में पता चल रहा है तुम हरी नहीं कर रहे हो, जल्दी नहीं कर रहे हो। शी वॉज ऑब्वियसली गोइंग टू फेल हर फर्स्ट टेस्ट, वो बिल्कुल अपने फर्स्ट टेस्ट फेल करने वाली थी, यानी उसने कुछ वैसा किया नहीं था। यानी उसके प्रेजेंट के सिचुएशन को देख के, प्रेजेंट के स्टडी को देख के उसको कहा जा रहा होगा उस टाइम में कि भैया तो फेल करने वाली थी, लेकिन शायद उसने मूड चेंज किया, उसने पढ़ाई शुरू कर दी। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर वॉज को आप इस करके देख लीजिए, शी इज ऑब्वियसली गोइंग टू फेल हर फर्स्ट टेस्ट, पहले टेस्ट में वो फेल करने वाली है। क्यों करे? क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रही है।
तो ये था 4 यूजेस गोइंग टू का, कि किस किस तरीके से कौन कौन से सिचुएशन में हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन बी गोइंग टू एंड विल, कि कब हम बी गोइंग टू इस्तेमाल करेंगे और कब हम विल यूज करेंगे। बी गोइंग टू इज यूज्ड व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर इंटेंशन टू डू समथिंग इन फ्यूचर। कोई वैसा चीज जो अभी आप जनरली, अभी हमने जितने 4 यूजेस पढ़े सब में यही पता चल रहा था कि फ्यूचर में कोई काम होगा। एंड यू यूज यू विल टू एक्सप्रेस डिसीजन दैट यू मेक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हो ना, उसी समय आपने कोई डिसीजन ले लिया, उसके लिए हम विल का यूज करेंगे, उसके लिए गोइंग टू का यूज नहीं करेंगे। गोइंग टू हम तब करेंगे जब अभी हम कह रहे हैं, लेकिन वो एक्शन बाद में होने वाला है। अब जरा देखेंगे लास्ट सेंटेंस को, आई लव इट। मान लीजिए कुछ आपने देखा और आपको बड़ा अच्छा लगा, तो करो आई लव इट, आई बाई इट, आई बाई इट नाउ, अभी मैं इसको खरीदूंगा। अब यहाँ पे नहीं कर सकता, आई एम गोइंग टू बाई इट। अगर मुझे अच्छा लगा तो अभी तुरंत खरीदेंगे। सपोज आप शॉपिंग करने गए, कोई चीज आपको पसंद आ गया, जस्ट यू विल बाई इट, आप उसको बाई करोगे विल के साथ, गोइंग टू के साथ नहीं। आई एम गोइंग टू सेल माई ओल्ड हाउस। अब देखेंगे ये भैया मेरा पुराना घर मैं बेचने वाला हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि अभी तुरंत जा रहे हैं, ये मेरा इंटेंशन है, ये मैंने मन बना लिया है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। लेकिन अगर कोई चीज आपको ये बताना हो कि अभी आप बोल रहे हो और अभी आप करने वाले, जैसे आई विल शो यू सम न्यू रूल्स, मैं आपको कुछ नए रूल्स दिखाऊंगा, तो अभी मैं तुरंत करने वाला हूँ, शायद स्लाइड चेंज करूँ और आपको दिख जाए। बट आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग न्यू टुमारो, लेकिन कल मैं आपको कुछ नया पढ़ाने वाला हूँ। तो ये डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, कि विल का भी यूज करेंगे और बी गोइंग टू का भी यूज करेंगे। आई होप दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा, कि किस तरीके से बी गोइंग टू और विल में डिफरेंस है, और इसको हमेशा के लिए अच्छे से याद रखेंगे। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, और जरूर बताइए कमेंट करके गोइंग टू कितना अच्छा से आपको समझ में आया, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ आपको अच्छा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा। थैंक यू सभी को, और जाते जाते शेयर वगैरह आप लोग करते रहिए ज्यादा से ज्यादा।